बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चंद वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक बच्ची आयशा जिसके साथ मीनार पाकिस्तान के ऊपर, मीनार पाकिस्तान वाली जगह के ऊपर 400 से 500 के करीब दरिंदों ने दरिंदगी दिखाई। उन लोगों की गैरत मर गई थी। ये इतने बेशर्म लोग थे कि एक लड़की, एक बच्ची, उन लोगों को ये चीज़ भूल गई थी कि उनके अपने घरों में भी माएँ और बहनें हैं। उन्होंने उनके अंदर से कोई माई का लाल ऐसा नहीं था जो उस बच्ची को वहाँ पे प्रोटेक्ट करता। सबसे पहले तो मैं उस बच्ची से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ पूरी कौम की जानिब से कि हम शर्मिंदा हैं कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है, बाकी जो लोग इसको देख रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा है। और दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक्शन लिया है इसके ऊपर। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, पूरी कौम की जानिब से, चीफ जस्टिस साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, कि इस वाकया के जो मुल्जिम हैं या जो ये दरिंदे हैं, इनको इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि देखने वालों की रूह कांप जाए। ये डिजर्व करते हैं, ये बेशरम लोग हैं। आज की वीडियो नाज़रीन मेरी थोड़े सख्त अल्फाज होंगे और नॉर्मली जो मेरे टॉपिक्स होते हैं उनसे हटकर ये वीडियो है। मैं इसके अंदर आपको 2-3 पहलुओं से बात करूंगा ताकि इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि हमारा माशरा किस जानिब चल पड़ा है और कि हम किस डगर पर चल पड़े हैं। क्या इतनी बेशर्मी और बगैरती हम लोगों के ज़हनों के अंदर भर चुकी है कि कोई माँ, बहन, बच्ची घर से अकेली बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो निकलती है तो इसमें कुछ लोग अब ऐसे भी होंगे जो मुझे गालियां देंगे कि वो टिकटॉकर थी, वो वहां पर लेने क्या गई थी। तो मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुरान पाक की 2 आयात सुनाऊंगा। वो दोनों आयात भी सुनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हम लोग इस्लाम को फटाफट आगे ले आते हैं लेकिन हम लोग उसको गलत कोड करते हैं। इस्लाम तो हमें इस चीज का दर्ज देता है कि आप अपने घर से, अपने आप से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते नहीं है। जब कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया आता है तो हम वहां पर इस्लाम को कोड करते हैं, इस्लाम की आयात को, अहादीस मुबारका को हम कोड करते हैं। वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, तमाम अहादीस भी और कुरानी आयात भी। लेकिन क्या हमने इस चीज के ऊपर कभी गौर किया कि हम जिन चीजों को कोड कर रहे हैं, क्या हम अपने गिरबानों में झांक कर देखते हैं कि हम उन चीजों के ऊपर अमल कर रहे हैं या नहीं। नाज़रीन, उस बच्ची का मैंने इंटरव्यू भी देखा। सुबह से मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो इस टॉपिक पे करूं या ना करूं, लेकिन मैं मजबूर हो गया कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो हम भुगतेंगे। आज उस बच्ची ने भुगता, कल को हम में से कोई हो सकता है जो इस चीज को भुगत सकता है। इसके लिए स्पेशली मैंने पूरी कौम की जानिब से हम रिक्वेस्ट एक दफ़ा मैं फिर करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से, कि वो जल्द अज जल्द इन बेगैरतों को अरेस्ट करें और इनको ऐसी सजा दें। इससे पहले भी नाज़रीन कई वाकयात हो चुके हैं। मोटरवे केस आपके सामने है, वो बच्ची ज़ैनब का केस आपके सामने है। कब तक हम 1-2 दिन के लिए सोशल मीडिया पर इस चीज़ के लिए शोर उठाएंगे और फिर चुप कर जाएंगे। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो ऐसा सख्त कानून बनाए, इनको इतनी सख्त सजा दें कि आने वाले दौर में जो लोग हैं वो इसको देखें और इबरत हासिल करें। नाज़रीन, कुछ लोग हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, इसको पूरा देखिएगा, आपको वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन में दूंगा। कुछ लोग हैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को कोड करें जिसमें उन्होंने पर्दे का हुक्म दिया था औरतों के हवाले से, तो वो इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव नहीं लेना नाज़रीन, इसको आप इस चीज को नेगेटिव ना लें। इमरान खान गलत हो सकता है लेकिन जो उसने बात की वो गलत नहीं हो सकती क्योंकि कुरान करीम में इस चीज का इरशाद है, अहादीस मुबारका है। इस हवाले से आप किसी जाती इख्तिलाफात तो कर सकते हैं लेकिन इस चीज में कुरान करीम में, अहादीस में कोई किसी किस्म का शक नहीं है और ना ही हम उस पर नाउज़ुबिल्लाह शक कर सकते हैं। नाज़रीन, आप क्रिटिसाइज करें लेकिन आप इस चीज को गलत कोड मत करें कि औरत को पर्दे का हुक्म दिया। नाज़रीन, इस्लाम ने जहां औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, वहां मैं आपको एक पहले कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूं। उसका तर्जुमा सूरह अल-अहज़ाब है, आयत नंबर 59 है। ऐ पैगंबर, आप अपनी बीवियों और मुसलमानों की औरतों को कह दीजिए कि वो अपनी चादरें थोड़ी सी अपने ऊपर लटकाएं, इसमें यह करीब है कि वो पहचानी जाएं और कोई उनको ना सताए और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। नाज़रीन, ये इस्लाम का, कुरान करीम का पॉइंट ऑफ व्यू है औरतों के पर्दे के हवाले से। लेकिन साथ ही कुरान करीम एक और चीज का जो है दरस देता है। अल्लाह ताला एक और चीज का भी मुसलमानों को, मर्दों को भी दरस देता है। सिर्फ औरतों के लिए नहीं है कुरान करीम या इस्लाम सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। मेरे अल्फाज में कोई कमी पेशी हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। पहले
अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए। सूरह नूर की आयत नंबर 30 जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। औरतों के हवाले से सिर्फ नहीं है ये पैगाम इस्लाम का कि वो पर्दा करें और वो मर्द जो है वो खुलेआम दंदनाते फिरे, ऐसा नहीं है। मर्दों को कोई इजाजत नहीं है कि वो दंदनाते फिरे और औरतें जो सिर्फ पर्दा करें। औरतें भी पर्दा करें और मर्द भी गैरत खाएं और अपनी निगाहें नीची रखें। नाज़रीन, ये वाकया इतना अफसोसनाक था कि मेरी रूह कांप गई जब हमने देखा। वो वीडियोस देखी, मैं वो वीडियो चला नहीं सकता, वो इस तरह की वीडियोस है कि आप देखें तो आप शर्म से पानी पानी हो जाए। यहाँ पर मैं एक और चीज को कोट करता चलूं। इकरारुल हसन साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उस बच्ची के घर को इंटरव्यू देने गया यासिर शामी। पहली बात तो यह है कि उन्होंने पैमरा के रूल की खिलाफ वर्जी की है उस बच्ची का चेहरा दिखाकर। ये पैमरा इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह के किसी केस में किसी विक्टिम का फेस शो करवाएं। और इन्होंने पहली बात तो वो नंबर बनाने के लिए उस बच्ची के साथ इंटरव्यू किया, उसका चेहरा दिखाया। दूसरी जानिब इकरारुल हसन कह रहे हैं कि मैं दाद देता हूँ इस बच्ची को कि इसने सामने आकर हिम्मत दिखाई। ये अच्छी बात है, उसको FIR दर्ज करवानी चाहिए थी, लेकिन कुछ इखलाकियात है, उनको हमें मीडिया के लोगों को भी उनको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात इकरारुल हसन साहब ने ये की कि मैं अंदर बैठा रूम में सोच रहा था कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि मुझे बेटियां अल्लाह ताला ने नहीं दी। ये इंतहाई गलत सोच है। आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये फरमाते थे कि बच्चियां जो हैं रहमत हैं। तो नाज़रीन, वो रहमत हैं, लेकिन आजकल के माशरा में इस दौर में सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया है, हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं अपने दोस्त से इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा था तो उसने एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे दिया। उसने कहा कि एक अगर औरत है, उसका खामंद अगर मर जाता है, उसकी 4 बेटियां हैं और वो बेवा हो चुकी होती है औरत, तो वो औरत के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो घर से बाहर निकले। वो अपनी बच्चियों को उनकी रिस्क के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनको मेहनत के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो निकलते भी हैं। लेकिन क्या ऐसे में भी वो महफूज है इस माशरे में? बिल्कुल भी नहीं महफूज हो नाज़रीन, वो कहीं पे भी महफूज नहीं है। लोगों की नजरों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस गंदी नजर से किसको देखते हैं। लिहाजा नाज़रीन, हमें खुद भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हम औरों को क्रिटिसाइज करने से पहले हम लोगों को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। हम माशरती तौर पर इतना गिर चुके हैं, हमें शर्म बिल्कुल नहीं रही। एक और चीज मैं यहाँ पे कोट करता चलूं, ये सारे का सारा ये फ्रस्ट्रेशन जो इन लोगों के अंदर दिखाई दी, वो बच्ची कह रही थी कि मैं नीचे गिरी, तो लोग कह रहे थे कि ये ड्रामेबाजी कर रही है, नीचे गिरी। वहां पे एक छोटा बच्चा आया, उसने मेरे मुंह में पानी डाला और उसने कहा कि आप लोग शर्म करो, वो बच्ची वो बेहोश हो गई है, वो मरने के करीब पहुंची हुई है। वहां पर वो बच्ची कहती मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे कि मैं कैसे, कहती मेरे पास 400 लोगों ने धावा बोला, तो मैं बड़ी परेशान हैरान कुन थी। नाज़रीन, 23 मार्च 1940 को इसी जगह पर पाकिस्तान को 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर जो है ना बनाने के लिए ऐलान किया गया था। 2 कौमी नजरिए की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हम लोगों ने। उस बच्ची ने सब्ज रंग के झंडे की मुनासबत से 14 अगस्त वाले दिन वो लिबास पहना हुआ था, उसको तार तार कर दिया कि गैरत नहीं आई आप लोगों को। अब मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, आप लोगों का मुझे पता नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को भी अब गैरत आएगी, आप सोचेंगे हमारे अपने घरों में भी माएँ बहनें बेटियां हैं, हम किसी औरों की इज्जत को ऐसे उछालना बंद कर दें। अब लोग बड़ी ये दुनिया में भी आपके लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा और आखिरत में भी बड़ा इसका सख्त अज़ाब है। दूसरी एक और बात नाज़रीन मैं बताता चलूँ, इकरारुल हसन ने कहा कि आज मुझे बहसीयत पाकिस्तानी होने पर शर्म महसूस हो रही है। इकरारुल हसन साहब, आप मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, तजुर्बाकार है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तानी होने पर शर्म महसूस मत करें, बल्कि आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं ताकि हमारी गवर्नमेंट, आप मैं हम सब मिलकर, ताकि हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे, हमारा लॉ इस चीज़ के कानून को इतना सख्त बना दे कि कोई भी बेगैरत या बेशरम इंसान ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।